फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 16 दिन महालक्ष्मी के व्रत करने के बाद उद्यापन कैसे करना है उसकी सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी के व्रत 16 दिन किए जाते हैं। ये व्रत राहु मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, यानी कि श्राद्ध के समय में जो अष्टमी आती है तब तक ये चलते हैं। पूरे 16 दिन के व्रत होते हैं। अगर कोई तिथि घट जाती है या बढ़ जाती है तो ये व्रत एक आध दिन कम या ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर तिथि बढ़ जाती है तो ये 16 की जगह 17 दिन हो जाते हैं। अगर तिथि घट जाती है तो ये 15 दिन हो जाते हैं। लेकिन हमें सीधा सीधा हिसाब क्या रखना है कि ये राधा अष्टमी से शुरू करने हैं, अष्टमी से, और अगली अष्टमी जो आती है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आएगी, यानी कि श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी आती है, उस दिन इसका उद्यापन करना होता है। हमें अष्टमी से अष्टमी तक ये व्रत चलते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमें व्रत कब शुरू करने हैं और उद्यापन कब करना है और कितने दिन करने हैं। इसके बाद बारी आती है उद्यापन की। तो जिस दिन उद्यापन करना होता है उस दिन आप पूजा शाम को थोड़ा जल्दी करनी शुरू कर दें, क्योंकि समय ज्यादा लगता है उद्यापन के दिन पूजा करने में। और उसके बाद आप शाम के समय आपको पंडित पंडिताइन को जिमाना होता है। वैसे तो 16 जोड़े पंडित पंडिताइन को जिमाना होता है। और जो आपने सिंगार पिटारी ली है, एक सिंगार पिटारी हम जब पूजा करते हैं, शुरू के दिन जब शुरू करते हैं पूजा, तो उस दिन हम एक सिंगार पिटारी मैया के सामने रख देते हैं। और उद्यापन के दिन आपको 16 सिंगार पिटारियां रखनी है, और सभी सिंगार पिटारी में 16 सिंगार की चीजें होंगी और एक ब्लाउज पीस जरूर होगा। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ब्लाउज पीस की जगह साड़ी भी रख सकते हैं। और साथ में ही उद्यापन के दिन हमें पंडित जी के लिए भी कपड़े देने हैं हमें, और उनको भी दक्षिणा देनी है। तो इस तरह से हमें 16 जगह सिंगार पिटारी, ब्लाउज पीस और साड़ी ले लेनी है, जो हम चौकी के पास ही रखेंगे पूजा करते समय। और साथ में ही हम पंडित जी को जो जिमाएंगे उनके कपड़े और दक्षिणा भी रखेंगे। इस तरह से हमें ये तैयारी कर लेनी है। इसके बाद हमें खाने की तैयारी करनी है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी जी का जब उद्यापन किया जाता है महालक्ष्मी का, तो वैभवशाली थाली तैयार की जाती है। यानी कि अपनी तरफ से आप खीर, पूरी, हलवा जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा पकवान बनाने की कोशिश करें। उद्यापन के दिन माँ लक्ष्मी के लिए आप एक थाली निकालेंगे, साथ ही में आप पंडित पंडिताइन को जिमाएंगे, और घर में भी सभी लोग उस दिन भोजन कर लेंगे। लेकिन आपको 16वें दिन जब उद्यापन होगा उस दिन भोजन नहीं करना है। आपको पूरे 16 दिन तक नमक और अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको भोजन अगले दिन करना है, जब आप चौकी उठा लें उसके बाद आपको भोजन करना है। अब बात आती है कि 16 जगह 16 चीजें, मतलब इनका अमाउंट बहुत हो जाता है। हर किसी के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आप इतना खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप एक सिंगार पिटारी तैयार कर ले, यानी हर साल आप एक एक करते चले जाएं। एक जगह आपने साड़ी या ब्लाउज ले ली और एक सिंगार पिटारी ले ली आपने, और एक पंडित पंडिताइन को बुला के आप जिमा के वो दे सकते हैं। और जब आप की मनोकामना पूरी हो जाए, या जब आपको 16 साल हो जाए करते करते महालक्ष्मी जी के व्रत, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा होने के बाद तो सब चीजें अपने आप ही होती चली जाती हैं। तो जब आपको 16 साल हो जाए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आप 16 पंडित, 16 पंडिताइन को जिमाएं, 16 सिंगार पिटारी दें, सभी को अलग अलग साड़ी दें, भोजन कराएं। इस तरह बड़े रूप में उद्यापन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उद्यापन के दिन आपको शाम को जब आप पूजा करेंगे तो आपको 16 घी के दीपक जलाने हैं। पूजा के समय आप ये दीपक अपनी चौकी पर जलाएं। उसके बाद इनको आप घर में हर जगह दीपक रख सकते हैं, और आपको अपने दरवाजे पर जरूर रखने हैं, और माँ लक्ष्मी को आने के लिए न्योता देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है कि हमें खाना कब खाना है उद्यापन करने के बाद। तो देखिए, 16वें दिन हमें खाना नहीं खाना है। 16वें दिन क्या करना है कि आपको माँ लक्ष्मी के लिए थाली तैयार कर देनी है। जब आप पूजा करेंगे तब माँ लक्ष्मी को आप भोजन की थाली समर्पित करेंगे। उसके बाद जब रात को चांद निकलेगा तो चांद को अर्घ देने के बाद आपको माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देना है, न्योता देना है अपने घर आने के लिए, कि आओ माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर आओ। इस तरह से माँ लक्ष्मी को आने के लिए निमंत्रण देना है। उसके बाद आपको जो आपने भोजन की थाली रखी है उसको ढक के रख देना है। आपको अगले दिन खाना खाना है, यानी पूरे 16 दिन तक आपको अन्न और नमक बिल्कुल नहीं खाना है। अगले दिन सुबह आपको पूजा करनी है। जो पूजा की थाली आपने, जो भोजन की थाली माँ लक्ष्मी के लिए निकाली थी, वो गाय को दे देनी है आप। और उसके बाद आपको धागा, जो महालक्ष्मी का धागा था, वो अपने हाथ पे बांध लेना है।
बाद आपको खाना खाना है और उसके बाद आप नॉर्मल खाना आगे खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना व्रत खोलना है। और उद्यापन का जैसे कि मैंने आपको बताया, हर साल आप एक पंडित पंडिताइन को जिमा के और जो श्रृंगार का सामान है वो दे दें, दक्षिणा दे दें, और उनको आप कपड़े भी दे सकते हैं या ब्लाउज वगैरह जो भी आप देना चाहें वो दान दे सकते हैं। और अगर आप भव्य तरीके से करना चाहते हैं तो फिर 16 पंडित पंडिताइन को जिमाया जाता है, 16 जगह श्रृंगार की चीजें दी जाती हैं, 16 जगह ब्लाउज पीस या साड़ी दी जाती है और दक्षिणा दी जाती है। और जो पंडित जी जिमने आएंगे उनके कपड़े दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप चौकी उठाएंगे तो आपको पूजा का कोई भी सामान इधर उधर नहीं रखना है, कोई भी इधर उधर नहीं कर देना है आपको। इसमें चौकी जब आप उठाते हैं तो जो कलश का पानी है वो घर में छिड़क के उसके बाद आप पौधों में डाल दें। जो नारियल है वो आप प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दें। इसके बाद जो आम के पत्ते हैं और जो फूल हैं उनका आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जितने भी फूल आपने 16 दिन तक चढ़ाए आप इकट्ठे कर लें, उसके बाद आप उनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। कलश में जो आपने सिक्का, हल्दी, सुपारी ये चीजें डाली हैं, इनको आप निकाल के अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं ये, या फिर आप इनको अपने मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा जो कपड़ा आपने बिछाया है इसको आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्तियां, जो लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियां हैं, ये आप अपने मंदिर में स्थापित कर दें, मंदिर में इनकी डेली पूजा होती रहेगी। और उसके बाद जो भी आपने चावल लिए हैं, पूजा में जो भी चावल यूज हुए हैं, जैसे आपने अष्टदल कमल बनाया है और जो सभी को चढ़ाए हैं चावल, या पक्षियों को डाल सकते हैं। इनमें से थोड़े बहुत चावल, यानी 2-4 दाने ही सही, लेकिन अपने भंडार घर में आप जरूर रख लें। जहां पर भी आप अनाज का भंडारण करते हैं वहां पे रखें, शुभ माना जाता है। और बाकी चावल आप सारे ये पक्षियों को डाल दें। तो इस तरह से, और जो डोरा है वो हाथ पे बांधना है, जितने दिन आप हाथ पे बांध सकते हैं हाथ पे बांध लें। उसके बाद आप इसको किसी भी सुरक्षित जगह पर घर पे रख दें। और अगले साल जब आप दूसरा डोरा बांधेंगे या अगले साल जब ये व्रत दोबारा आएगा तो उसके बाद आप इसको भूमि विसर्जन कर दें या किसी नदी वगैरह में आप जल विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन इधर उधर नहीं डालना है, हमें कोई भी चीज पूजा की इधर उधर नहीं रखनी है। बहुत अच्छे से इन सभी चीजों का हमें विसर्जन करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको चौकी कैसे उठानी है। तो इस तरह से आप महालक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।